हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो नोटिफिकेशन आए तो चतुर्दशी का और सरस्वती पूजा का तो बहुत सारे त्योहार आने वाली है, तो आप सबका उनका वीडियो मिल पाए तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इन चैनल को शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो क्या है। और आप सभी को मकर संक्रांति के ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलो जानते हैं और बढ़ते हैं वो कौन सा काम और मकर संक्रांति के दिन करना है। दान तो 7 चीज़ का, वो वस्तु का 7 वस्तु को दान करना जो है वो आपको महापुण्य दिलवाएगा। तो चलिए जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। तो आप लोग वीडियो में बनी रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप सभी को जो है ये चीज़ ज़रूर से करना है। मकर संक्रांति के दिन 7 चीज़ों का दान करने का बहुत ही शुभ और पुण्यदायी महत्व बताए गए हैं। और यह सूर्य का उत्तरायण किए जाते हैं और उसके बाद सारे यानी कि अन्नपूर्णता और समृद्धि आते हैं, ऐसे कुछ कहा जाते हैं। तो आपको अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती, रोग और कर्ज दरिद्रता भी दूर होती है, साथ में ही पितृ और उनका होता है यानी कि कृपा प्राप्त होती है। और इसमें जो है पितृ लोग को पूजा करना सबसे ज़रूरी होता है, तो ये ज़रूर से करें। वो कौन सी ऐसी 7 चीज़ें हैं जो आपको दान करना है, तो वो अनंत गुना फल देते हैं। तो इसमें सामर्थ्य के अनुसार हम सभी लोगों को दान जरूर से करना चाहिए। जैसे कि जानेंगे कि वो 7 चीज़ कौन से हैं जिनका मकर संक्रांति पे दान करने से अनंत गुना बहुत अधिक फल प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण होगा। और वो 7 चीज़ क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो 2026 के जो मकर संक्रांति है यानी कि 14 जनवरी यानी कि बुधवार को ही मनाई जाएगी। तो आप लोगों को तो पता है और कई वीडियो में बता रखी, लेकिन बहुत सारे लोग अगर आज नहीं कर पाएंगे तो एकादशी के चक्कर में तो वो कल भी कर सकते हैं, मगर 10-11 बजे के पहले ही कर लीजिएगा। तो इस बार आपको किसी प्रकार की भ्रम में भी नहीं पड़ना है और वो चीज़ हमने कल ही बता दिए थे। तो चलो जो लोग कर रहे हैं तो वो ज़रूर से करें। और वो 7 चीज़ें कौन सा है तो उससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति हो सके। तो जैसे कि खिचड़ी जो है मकर संक्रांति पे ज़रूर से जाने जाते हैं और वो पंजाब में खिचड़ी के नाम से ही जाना जाता है। और जगह तो मकर संक्रांति के बहुत सारे चीज़ दान करना विशेष फल मानी जाती है। तो आपको ऐसे भी कुछ एकादशी पड़ रही है तो आप लोग खिचड़ी का दान 15 जनवरी के सुबह ही कर सकते हैं, 14 जनवरी एकादशी के दिन ना करें। इस चीज़ का थोड़ा सा सभी लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने कल भी बताई थी और आज भी बता रही हूँ। तो किसी भी जन्म में हमें अनाज के कमी नहीं होता है, इसलिए हमें खिचड़ी का दान करना ज़रूरी होता है। और जो लोग इसमें दान नहीं करते हैं तो उनको यानी कि ऐसे ही अन्न के लिए तरसना पड़ता है। तो इसलिए आप चाहो तो मूंग के दाल के भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ होता है काला उड़द की दाल की खिचड़ी बना सकते हैं। इस तरह से आपको करना चाहिए। पहला दान होता है वो चावल और दाल को मिलाकर दान किए जाते हैं और दक्षिणा रख देंगे और अपने हाथों से जल और गंगा जल और 2 बार इससे उस रख देंगे और उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे और इससे और सभी लोग नहा के और उसके बाद छूते जाएंगे और दान करें। तो ऊपर से दक्षिणा रखने के बाद उन्हें विनती जरूर करें और तभी दान का पूरा पुण्य प्राप्त होते। दक्षिणा जरूर रखें, दान में कोई कमी हो तो पूरी हो जाएगी। तो खिचड़ी के मात्रा कम या ज़्यादा अपने सामर्थ्य के हिसाब से रख सकते हैं। चाहे तो 1 कटोरी दान कर सकते हैं, चाहे तो उसके बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं गुड़।
मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और गुड़ के दान करने से संबंधों में यानी कि मिठास आते हैं और पूरे समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की मिलती है। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। आप सभी को मकर संक्रांति के दिन गुड़ के दान जरूर से करना। तीसरे नंबर पर आता है तिल का दान। मकर संक्रांति को तिल दान करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं। वैसे तो तिल को दान हमेशा है बहुत ही शुभ होते हैं और माघ मास में मकर संक्रांति पे जो है तिल दान करते हैं तो इससे अच्छे पुण्य प्राप्त होते हैं और 10 गुना से ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति पे आपके जो पुण्य कर्म है वो समाप्त नहीं होती है, यानी कि अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो सफ़ेद तिल या काले तिल कोई भी तिल होनी चाहिए। तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई भी ले सकते हैं, तिल का लड्डू भी ले सकते हैं, रेवड़ी भी आती है, तो आप कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं सप्तधान, यानी कि सप्तधान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। इसमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं और 7 प्रकार के कोई भी अनाज ले सकते हैं यहाँ पे जो लेना चाहिए। और उसके बाद पृथ्वी पर जो अनाज उगाया गया था वो जौ था। पहला अनाज जो उत्पन्न हुआ था पृथ्वी पर, तो ये जौ हमेशा दान करना चाहिए। और उसी के साथ चावल भी लेना चाहिए और सत्य धान में जो विशेष होता है वो चावल भी होना चाहिए और उसमें कोई टूटा उटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत। और चाहो तो मूंग भी लेना चाहिए और मूंग ना हो तो फिर उड़द की दाल भी ले सकते हैं। और इसी के साथ आप गेहूं भी लेंगे तो अनाज दान करते हैं तो जैसे कि चावल बाजरा ये सब जो कुछ भी दान करते हैं या खाते हैं तो उसके ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा रहती है। तो आपने ले लिया है और साथ में बाजरा ले लिए हैं और उसके बाद बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो आपको ज़रूर से लीजिएगा। और उसके साबुत भी ले सकते हैं तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। इसी के साथ यानी कि साबुत धनिया भी लेना है क्योंकि माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज को धनिया सबसे प्रिय है और धन का प्रतीक माना जाता है, तो धनिया ज़रूर से रखना चाहिए। ये 7 प्रकार के अनाज आपको लेना है। अगर कोई अनाज नहीं है, अगर दूसरा अनाज है तो वो भी ले सकते हैं। अनाज दान करने से हमारी कुंडली में विशेष ग्रह दोष भी जो है वो भी नाश होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। घर में अन्न और धन की बरकत होती है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति अति प्रिय है और वो जो है जैसे कि कर सकते हैं। तो इसे मकर संक्रांति पर एकादशी लग रही है तो आपको ये अनाज से जो है हटाकर कोई और अनाज को रख लीजिए, वो सप्तधान में दान कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती। अगर आप चावल के दान करना चाहते हैं तो 15 जनवरी के सुबह भी कर सकते हैं। सत्य अनाज को करना चाहिए, यानी कि इसे मिक्स करके कर दीजिए या अलग अलग करके कटोरी में रखकर भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से और गौ माता को भी खिला दीजिए और चाहे किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, तो पंडित को भी दे सकते हैं। तो इसे आपको ज़रूर से करना चाहिए और इससे जो दक्षिणा ज़रूर से रखें। उसके अलावा आप चाहे तो दलिया की तरह बारीक पिसवाकर और पक्षियों को चींटियों को भी डाल सकते हैं, तो इससे भी आपका दान का बहुत ज़्यादा लाभ होंगे, उनका उपयोग में आ सके। 5वां जो दान है वो जो है कपड़ों का दान। कपड़ों में भी गर्म कपड़े का दान करते हैं, उसका ज़्यादा महत्व होता है। अगर देखिए अगर काले कपड़ा करते हैं ऊनी तो कपड़े करते हैं तो इससे आपके कुंडली में जो राहु को जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। राहु का जो दशा होता है वो अच्छी हो जाते हैं, जिसका राहु के साथ मिल जाता है उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। काला कंबल भी दान कर सकते हैं या लाई या कोई भी ऐसे तरह की कपड़े भी दान कर सकते हैं। इससे भी सूर्य देव की जो स्थिति है वो मजबूत होती है। सूर्य के दशा में मजबूती आती है और ज़रूरी नहीं कि आप महंगे कंबल या महंगे कपड़े ही दान करें, जैसा सामर्थ्य है वैसा ही आप दान करें। और बहुत ज़्यादा दान नहीं कर पाते हैं तो आप कपड़ों को दान ही करना चाहते हैं तो गर्म जुराफ है, मोजे भी दान कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं।
लेकिन गरम कपड़ा ही है, कम दाम कम ज़्यादा नहीं, और आपकी भावनाएं मायने रखते हैं तो आपको वो ज़रूर से देना चाहिए और उसके बाद बहुत ही फल प्राप्त होते हैं। इसी के साथ छठा जो दान है वो है घी का दान। घी का जो दान है सबसे मुख्य रूप में धन की प्राप्ति के लिए किए जाता है। अगर घी हम दान करते हैं तो इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। घी सबसे उत्तम और श्रेष्ठ होता है, तो इसलिए आपको करना चाहिए, ना कि आपको कोई और चीज़ें को दान कर सकते हैं। तो अगर आप करते हैं तो इससे व्यापार और कारोबार में बहुत ही उन्नति होती है, बहुत लाभ होते हैं। गाय का घी मिले तो सबसे अच्छी बात है, और गाय का घी दान कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा, जैसे कि सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। गाय का घी बहुत महंगा होता है, हर कोई नहीं कर सकते हैं, जिनके पास गौ माता है वही कर सकते हैं। तो इससे जो है शनि के जो दशा है सरसों तेल दान करने से वो बहुत ही मजबूत होते हैं। अब होता है सातवां दान। नमक का दान जो है बहुत ही कम किया जाता है और बहुत सोच समझ के किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन अगर नमक के दान करते हैं, इससे जो है कर्जे से मुक्ति आती है और कर्जा उतर जाती है। इसी के साथ ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और कर्ज से मुक्ति दान करने के लिए, यानी कि कर्ज से मुक्ति मिलते ही है और आपको ज़रूर से करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको मुक्ति मिल सकते हैं। हो सके तो नमक का दान जरूर ही कीजिए। ध्यान रहे कि जब भी दान करें उसके ऊपर से दक्षिणा जरूर से रखनी चाहिए। तो सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति को दान दे रहे हैं तो एक ही चीज़ पे रख दीजिएगा और आप अपने जो है उस पे करना चाहिए। सारे चीज़ों पर ऊपर से वार करके दोनों हाथों में जोड़ लीजिएगा और ये चीज़ दान जरूर से करें। बहुत ज़्यादा लाभ और पुण्य फल की प्राप्ति होगी। एक इंसान को 7 चीज़ दान नहीं कर रहे, किसी को दान कर रहे हैं, किसी को कुछ और कर रहे हैं, तो सातों चीज़ अलग अलग इंसान को दे। ऐसे में हर एक व्यक्ति की हर एक चीज़ का यानी कि फल मिलेगा और हर एक चीज़ का दक्षिणा अलग अलग रखना चाहिए। 7 चीज़ में 7 दक्षिणा अलग होना चाहिए, ना कि दक्षिणा एक ही साथ होनी चाहिए। वो पूरी हो जाएगी और 7 चीज़ें जो हैं वो मकर संक्रांति के दिन दान करें, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। और मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके इन चीज़ों को ध्यान करना होता है और फिर उसे दान कर देते हैं। तो आपको वो 7 चीज़ें हैं जो कि आपको सुबह ही करना है, तो आपको ज़रूर से करना है। और दोस्तों इस बार मतलब 14 और 15 दोनों दिन के हो रहे हैं, तो आप लोगों को सवेरे उठ के तभी करना है। नहीं तो अगर आपने ये नहीं किया है तो आप सवेरे उठ के करिएगा, नहीं तो फिर ये जो मुहूर्त है ये निकल जाता है तो फिर आपको दान करने से कोई लाभ होगा ही नहीं। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए और एंड तक देखते रहिए और समझते रहिए वो कौन सा ऐसा चीज़ें है जो आपको दान करना है तो करना है। तो वो वही चीज़ सब है जो जिसकी यानी कि करके और आप पुण्य प्राप्त कर सकते हो। और इसी तरह आप लोग बना रहा करिए जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिए और काट पीट के मत देखिए। और उस दिन जैसे कि आज तो बहुत सारे लोग शाम के ही टाइम में 14 दीपक दान कर दिए होंगे। बहुत सारे लोग कल सुबह, यानी कि अगर सुबह में 14 दीपक दान कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 4:30 बजे से, यानी 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक के रहता है, तो आपको इसी बीच में उठ के दीपक दान करना, यानी कि अंधेरे में दीपक दान किया जाता। अगर सूर्य उदय हो गया फिर आपका दान नहीं होगा, तो फिर करिएगा भी मत, क्योंकि अगर करना हो तो आज ही कर लीजिएगा, नहीं तो कल सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 14 दीपक के दान कर सकते हैं। तो इससे भी जो है ना हमारी जो 14 दशा होती है वो बहुत ही अच्छा चलते हैं और साल के पहला त्यौहार है, तो अच्छे तरीके से मनाएं और अपने घर में सुख समृद्धि बुलाएं, यही होता है। और जो लोग यानी कि इनको मनाने के साथ साथ बहुत सारे चीज़ ऐसे दान करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फल मिलते हैं, पुण्य मिलते हैं और उनको करना भी चाहिए। अगर आपके पास नदी तालाब सरोवर है तो वहाँ जाना चाहिए, नहीं है तो गंगा जल और तिल डाल के स्नान कर सकते हैं। बस यही सब चीज़ें हैं और करनी चाहिए। और जो भी कुछ हो तो एक दूसरे को गला लग के और उस दिन जो भी
चीज़ें हो, जो रीज़न हो, सारे को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये मकर संक्रांति जो होता है ये हमारे कुंडली का अंत, यानी कि जब पैदा होते हैं मनुष्य तभी ये कर्म लिखा जाता है, तो ये उसी में जुड़ता है। तो इनको कोई नहीं बकल सकता, ना कोई मिटा सकता है। तो एक एक तिल का जो जन्म होते हैं तो समय रहता है तो उनको रोका जाता है, तभी ये उसको, यानी कि इतने सारे टाइम लेते हैं डिलीवरी के टाइम। तो ये चीज़ होता है दोस्तों, तो ये चीज़ से बचना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है और किसी के साथ ऐसे ना करें। तो चलिए वीडियो करती हूँ यही पैंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।